से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र जी कहाँ से आए हो? मेरा काम अटारी है जी, जिला मोगा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं राधा स्वामी मत के एक संत थे, महेंद्र सिंह जी शेरगिल उनका नाम था। अमृतसर के वो संत से थे। शेरा वाले गेट के नज़दीक उनका घर है। जो आँखों का डॉक्टर है दलजीत सिंह, बिल्कुल उनके बगल में उनका घर है अभी भी।
उससे हमने नाम दीक्षा ली थी और 25-26 साल वो रखी हमने। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर उससे लाभ कोई नहीं मिला, भक्ति की भी बहुत, 3.5 घंटे एक ही दफ़ा बैठ करके भक्ति की, लाभ नहीं कोई मिला। बजाय लाभ के सगों काम रुकते ही थे। उसके बाद 12-13 साल बाद तो मैं शराब भी शुरू कर दी पीनी, और नशे भी तमाम, तम्बाकू, शराब और पोस्त सब शुरू हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज सतगुरु जी की शरण में मेरा भाई है गुरदेव सिंह, वो इधर मोगे से उसको पता चला कि बरवाला में ऐसे संत हैं, वो मेरे को लेकर के गया और वहाँ मैं उसके साथ 3 दफ़ा गया। और इसलिए वापस आ जाता था कि मेरे से ये नशा छूटेगा नहीं, एक छोड़ दूं शराब छोड़ दूं, तम्बाकू नहीं छूटेगा, तम्बाकू छोड़ दिया, पोस्त चूरा ये नहीं छूटेगा, इतने नशे कहाँ छूटेंगे। मैं इसलिए आ जाता था वापस। 3 दफ़ा मैं वापस आया। एक दफ़ा हम गए वहाँ बरवाला में, 3 दिन का सत्संग था वहाँ, और 3 दिन सत्संग सुना। उस दिन लास्ट सत्संग था। उस दिन हमने अगले दिन सुबह हमने अपनी ट्रेन पकड़नी थी, वापस आ जाना था। तो मेरे मन में ये आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ये भी ऐसे ही संत हैं जैसे हम के पंजाब के संत जो हमको मिलते हैं, ऐसे ही ये हैं, और इतनी दूर आना भी क्या लेने हैं, ऐसे ही ये हैं जैसे दूसरे संत हैं। तो ये मन में मेरे विचार बना। लेकिन जब सत्संग समाप्त हुआ तो ऐसी लीला सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने मेरे साथ की, ये तो मेरे को मालूम नहीं कि और भी दुनिया को या और लोगों को ये ऐसा दिखाई दिया कि नहीं दिया, लेकिन मेरे को ऐसे हुआ अनुभव। संत रामपाल जी जब सत्संग के बाद जाते हैं तो वो ऊपर बांग ऐसे घुमा करके जाते हैं कि हम सत्संग के बाद चले हैं। जब ऐसे किया तो पूरा शरीर उनका ट्यूब की तरह जग पड़ा, पूरी बाँह भी, पूरा शरीर जग पड़ा उनका, और आश्रम के अंदर भी पूरा चिट्टा चानन हो गया। आश्रम की छत भी, 4 दीवारी, पूरी संगत पर भी सारा चानन हो गया। और मेरे को ये एहसास हो गया, करवा दिया मालिक ने कि तू कहता है कि ये भी तो आम ही दूसरे संतों जैसा ही होगा। उसको देखकर हम की आँखों में आंसू आ गए कि ये मालिक तो यहाँ है। फिर अगले दिन सुबह हमने नाम उपदेश लिया। सर पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा व्यसन करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया तो वो सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। जब उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा तो नशे तो तमाम उसी टाइम ही गायब हो गए। और जब हम अगले दिन ट्रेन में वहाँ से चले तो हमारे साथ एक और भी हमारा साथी है, वो ट्रक ड्राइवर है, अब ओडिशा में है, वो भी, उसने भी नाम ले लिया। तो ट्रेन में भीड़ बहुत थी और पीछे कुछ बिहार के लोग थे, वो गर्दा तम्बाकू मल रहे थे। और हमारा वो दोस्त बोलता कि लगाएं तम्बाकू। हमने कहा भाई चलो लगा लो। और भैयों से उन्होंने तम्बाकू बनवा लिया और मैं आगे खड़ा था, वो पीछे बारी के पास खड़ा था। उसने मेरे पास एक भैये को भेज दिया कि जा उसको दे आ तम्बाकू, मेरा बंदा है। आप तो उसने लगाया नहीं। और मैं उसको पूछा कि मेरे बंदे ने लगा लिया। वो कहता मैं तो लगाता नहीं, तो मेरा बंदा वो चाहता है। मैं कभी नहीं, मम्मी नहीं लाऊंगा। ऐसे मम्मी नहीं लगाया और हम अपने गांव आ गए। गांव पर हम 6 रोज़ कोई नशा नहीं किया। 6 दिन के बाद हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसकी छत साफ कर रहे थे ऊपर।
हमारे पास 5-6 आदमी और भी काम कर रहे थे। उन्होंने तम्बाकू बनाया और मैं भी कह दिया कि मेरा भी बना दो। तो जो वो ट्रक ड्राइवर था वो हमारा पड़ोसी है, वो इधर चले गया पठानकोट जम्मू साइड चावल की गाड़ी उतारने। तो मैं कहा भी उधर उन्हें गाड़ी वाले ने भी उधर लगा लिया होगा, तो आज हम लगा लेते हैं इधर, भी उसने भी लगा लिया होगा। मेरे को मना कर रहा आप लगा लिया होगा गाड़ी पर, वो कैसे छोड़ सकता। तो मैं भी आज लगाता हूँ। जब वो तम्बाकू उन्होंने तैयार करके हमारे आगे हाथ किया तो मैं उठाने लगा, हमको नीचे से सुपरवाइज़र ने आवाज़ लगाई कि नीचे आओ, आपको एक आदमी बुलाता है। हम नीचे गए, एक क्रेन खड़ी थी उसके सहारे हम सीधे उतर गए साइड से। नीचे गए तो गेट पर जाके देखा वो ही हमारा दोस्त जो ट्रक ड्राइवर है मोटरसाइकिल लेकर के, वो मालूम नहीं कैसे आया, वो जम्मू कश्मीर से वो मोटरसाइकिल से उधर खड़ा, और यही उसने पूछा, वो जैसे मालिक नहीं भेजा होगा, यही पूछा कि तम्बाकू तो नहीं लगा लिया। तो मैंने कहा भी लगा तो नहीं लिया, तो बना पड़ा ऊपर हाथ में आया, किसी के लेने लगा था मैं तो वो कहता भी नहीं। बस मैं क्या तू कहता भी हमने नहीं लगाया, ये तो नाम खंड हो जाएगा इससे। तो बस उस दिन के बाद ना उसने ना हमने बस कुछ नहीं लगाया, कोई नशा नहीं किया आज तक। सर और क्या लाभ मिले? सर लाभ तो बहुत हुए हैं। जैसे हमारा कोई काम नहीं चल रहा था, जो काम करता भी था तो उसमें कोई मेरा रोटी रोजी का जो काम था वो बहुत कम चलता था। तो नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा रोटी रोजी का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हम पूरा सौखे हो गए घर में। हमारा लड़का जो है वो भी उसके बाद लकड़ का काम करने लगा। इस टाइम हम पूरे घर में सुख शांति से हैं और सब ठीक ठाक है। और लाभ तो सबसे बड़ा तो ये हुआ कि इतनी शांति और कहीं भी नहीं मिली जितनी शांति ये नाम लेने के बाद मिली है। और ये लाभ सबसे बड़ा होगा कि हम सतलोक भी जाएंगे, ये भी हमको पक्का मालूम है। सर जैसे कि पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वाने के लिए कोई जड़ी बूटी देते हैं? सर हाँ, नशा छोड़ना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। हमको हमारे घर वालों ने 2 दफ़ा हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया और ग्लूकोज के साथ उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ भी दी, लेकिन फिर भी नहीं छूटा। अस्पताल से आने के बाद ही हम फिर चालू हो जाते थे। और बहुत मुश्किल है, नशा कोई भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन रामपाल जी के मंत्रों में इतना असर है कि नशा आदमी कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो सतनाम मंत्र है, जो सबसे पहले तो पहला नाम जो दिया जाता है वो फर्स्ट नाम को गायत्री आत्म तत्व जगाए। सुत्ती पई साडी आत्मा नू, वो साडी सुत्ती पई आत्मा तत्व नू जगा के शुद्ध करके ते सानू नाम जपण दे काबिल बना दिंदा पहला मंत्र। दूसरा मंत्र जो सतनाम मंत्र है, सतनाम जब हृदय तरया पयो पाप को नाश, जैसे चिंगाड़ी अग्नि की कपड़ी पराने कास। जैसे सूखे घास को अग्नि की छोटी सी चिंगारी साड़ करके राख कर देती है, कुछ देर बाद कोई हवा का ऐसा बुल्ला आता है, वो उड़ा करके कहीं ले जाता है और वो मैदान साफ हो जाता है। ये नशे किसी आदमी से भी नहीं छूट सकते। ये नाम मंत्रों में ऐसी ताकत है जो नशे क्या कुछ भी छोड़ सकता आदमी। ये नशे के नेड़े ही नहीं आ सकता आदमी। ये सतनाम मंत्र जो है ये तो चोर अचक्का कातल लुटेरा डाकू नशेड़ी जो भी है, ये नाम मिलने से वो भी एक ऐसे दूध जैसा खरा आदमी बन करके वो साध बन के सामने आ जाता है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये निंदा नहीं है, ये वेदों ग्रंथों के आधार पर ये जो ज्ञान है हमारे इस समाज ने तो निंदा शब्द का ही खात्मा कर दिया। एक चोर को जो हम चोर ना कहेंगे तो उसको साध कहेंगे,
तो फिर साध को क्या कहेंगे? ये तो निंदा शब्द का ही, ये तो सत्यानाश ही कर दिया निंदा शब्द का। ये निंदा नहीं है, ये सच्चाई को सच सच कहना वो निंदा नहीं होती। हमारे गुरुजी ने तो सब सत्य कहा है और ग्रंथों के आधार पर कहा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं भाई, संत हमारे रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। ये शास्त्र अनुकूल साधना है और झूठी साधना को छोड़ो और हमारे सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करो। सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर्व चैनल पर आता है, उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है, उस पर वो नंबर फ़ोन के दर्ज हैं, उन पर फ़ोन करके पता लिया जा सकता है और उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। और जिला कोऑर्डिनेटर के पास जो हमारे सतगुरु ने नाम केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ से नाम उपदेश लिया जा सकता है। धन्यवाद। सत साहेब से। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन के सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ आप और हम सभी रहा करते थे। आपका परिवार था, वहाँ पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहाँ सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हो और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा,
हाथ पाओ न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता और कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिस सुख को और जिन क्रियाओं को आप यहाँ करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहाँ जाकर पार्कों में डोड़ा में घूमे, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त है। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहाँ पर विमान। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए वह बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़ेगी तो लंबे सफर में जावत है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, निष्कर्म में मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य है उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा करके वो सुविधाएं प्राप्त होती है जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं, जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से। जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है, इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई, नहीं तो कुत्ते गधे सुअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है, तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार सांग सिनेमे ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं, अच्छी लगन लगा कर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज़्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज़्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे, इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं, और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है,
जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सच साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गोटी लगाता है और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं, परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहां मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज यू जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है, उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है और फिर भी आपको सुखी नजर आता है, उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई, हमारे साथ क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योत भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूं, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, कोई लाभ नजर आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, यह भी कोई बात कही आपने, तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज्यादा है, अब जराब भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे हैं,
कमीज मोटा पहन रखा और स्वेटर भी पहन रखी है और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा है फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा? अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावना पैदा होती है, उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है। और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखा आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको अब। और ये ना पहन रहा होता तो नमूनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पराई जा रही है और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो वो, क्योंकि आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, लेकिन वो हानि नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत आपको आभास अवश्य होगा, जैसे हाथ ठंडे हो गए, कान्ना का ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन हानि नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपने बहुत बचाव के कपड़े डाल रखे। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमारा दिल डांटने के लिए, दिल डांटने का मतलब इस मार्ग पर स्थिर रखने के लिए और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे भाड़ में जावे, जिस तो भगवान की भूल पड़े, आपका नाम याद ना आवे परमात्मा, ऐसा सुख मत देना। और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, देखो हमें अभी तक ज्ञान तो कह भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत तो साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़फ होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार के आगे। और फिर कुछ दिन में यहाँ भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और वो जो लगन लगाना चाहते हैं, सतलोक की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है, उसके दो कारण समझना। एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है। आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत की सत मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया, तो पावर आपके घर पे है ही नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी, और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा, उस समय काल ने इतनी
ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी होंगी, बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा। और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती है वो भगत के लिए बाधक होती है, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती है तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो। लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में। और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी हैं, जो दुखी आत्मा है, यहाँ आते हैं, उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता जाड़ के देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंत्र करवा रखे हैं, और यहाँ आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है, जो ना गने दुखी है ना गने सुखी हैं, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लियो सब डूडा उठा देगी। और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोकलाज में आके फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं और मर्यादा भंग हुई। देखो, दो कारण होते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको। और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी, तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं। और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय वैश्य आ जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो, घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंड ना हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं, कुल करनी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सूअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है,
और यो मनसा दो दीजिए ते गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हैं भक्तों की अपनी आत्मकथा, कई तो ऐसे होते हैं आते ही नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं, अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हन समझ ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इसकी डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो उस कहते हैं तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला एक जुलाहा, जो संसार उसको जुलाहा जाने थे, अब तक 10 पार खू हो गया, हमें पता लगा तो लाल थे, भगवान थे, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए, जिसके सुबह का आटा घर में ना हो और उसके घर पर 18 लाख मेहमान आ जाए, चिट्ठी बाई इनविटेशन, और सबको फिर 3 दिन तक वो मोहन भोजन खिला रहे हैं, सब हलवा पूरी खीर खांड और सूखा सीधा को ले जाता, ले जाओ खा लियो अपने घर पर जाके, और 1 असर भी 1 दोहर दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वही समर्थ आज आपके साथ है, तो वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में। अब सतगुरु जो होता है वो परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा अपना विशेष कृपा पात्र ही भेजा करते हैं। तो वो कृपा पात्र जो परमात्मा का दास होता है, परमात्मा की सभी पावरों से युक्त होता है, उसको परमात्मा अपनी शक्ति देकर भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि हिसार में आ जाता है, तो उसको वो अपनी बहुत सी पावर देकर भेज देता है, और हरियाणा स्टेट के लिए वो पर्याप्त होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार जैसे प्रसंग चल रहा है कि कुछ भक्त आप देखते हो आशीर्वाद लेते ही और सब दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट, प्रथम तो शारीरिक कष्ट ही दुख मानते हैं, और फिर घर में सुविधाएं प्रारंभ हो जाती है। अब दूसरे को ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के पास सैकड़ों मरीज जाते हैं रोगी, और एक रोगी को तो 4 टैबलेट देता है और अगले दिन बताता है जी मैं स्वस्थ हो गया, और एक का इंजेक्शन भी लाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा देता है, एडमिट भी करना पड़ जाता है, और फिर 1 2 महीने तक उसको टैबलेट दी जाती है, तो स्वस्थ करके छोड़ देगा डॉक्टर, क्योंकि उसको पता है ये रोग भयंकर है, ये 4 गोलियों से ठीक होने का नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें ज्ञान परमात्मा ने इसलिए आधार बनाया है, क्योंकि जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक जब परमात्मा यहाँ आए थे, तो उन्होंने अपनी वो सारी लीला करके दिखाई थी जो भगवान किया करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का,
और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर होगी है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर के वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है। डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे। वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता, टांग का दर्द। इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष। तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे एक निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखा तो नहीं सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा के दर आम व्यक्ति समझ। आपके लिए कितनी गीता पढ़ते पढ़ते अरे दिया परमात्मा के ज्ञान ने। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के संग प्रवचन। आइए अब सुने के अनुभव, जिन रामपाल जी महाराज के प्रमाण से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आप? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप? हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला, अभी फिलहाल डेट में सुंदरगढ़ उड़ीसा स्टेट बिजनेस कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सर 10/2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से कितनी साधनाएं करते थे? सर मैं जहाँ भी रोड में जाते निकलते 4 ईंट जहाँ मिलेगी मेरे को वहीं मत सर झुका के चलता था। हम मालिक हैं, मैं मालिक के ऊपर विश्वास, मैं गुरुद्वारा मस्जिद सब जगह गया, जिसको भी पूछता था ईसा मसीह में कि जो सबका मालिक है तो वो कौन है? बोला वो कोई अन्य है। मैं बोला आपके यीशु नहीं है? बोला नहीं है। ठीक है जी। वहाँ से भी नाम राम के नाम है। हर जगह को मालिक की तलाश थी, उसी के ऊपर विश्वास था, बाकी और कुछ भी नहीं। कि भाई मालिक है तो मेरे को ऐसी रही, मैं बड़ा चलता गया, पर नहीं कि इस चीज़ की सिर्फ एक पर की नहीं, मुझे पता चला था कि इस पृथ्वी, तो मैं उस विश्वास में चलता रहा। मतलब इतना एक दिन आ गया मेरे लिए कि तो ना अब कंडीशन पे चला गया। मैं निकला कि भाई अब कि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ने मेरा साथ दिया कि देखो मेरा कमर में ये हाथ, तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ। बैचलर उसमें रहता, फैमिली वाले रूम में रहूँगा तो मेरे को नज़दीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ। और बैचलर उसमें मैं जाता था जंगल में रात को 3-3 बजे। क्या करता था, मैं पत्थर उठाता था, पहले चारों तरफ फेंक, कोई जानवर ना हो। वहाँ बड़ी मुश्किल से रो पीट आता था। तो एक होगी कि मैं बर्दाश्त नहीं, अब कुछ नहीं रहा, चल रोड में निकल के खड़ा हो गया कि भाई जैसे कोई गाड़ी आए आगे कूदना ही कूदना है।
एकदम से मुझे लगा, तू बोलता था देखना है मुझे, देखा तो मैं सब सो गया और रोते रोते जाके सो गया। चलती रही मेरी कहानी, चलती रही। तो फिर मेरी बहन है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप संत राम एक बार सत्संग सुन लो, आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना, विश्वास तो करते नहीं हैं। कि मेरी सासू माँ मेरे को राम रहीम वहाँ लेके गई, वो बोल तो जब सूखना की थी तो मैं आप दीक्षा दिलाऊंगी। टाइम तक क्या गुरु या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये अभी सीखने को मिल रहा है मुझे, पहले उस चीज़ था। माँ लेगी, मैं बोला उसकी श्रद्धा है, सूखना की है, चलता हूँ। वहाँ गए धन सतगुरु में राम उसमें, क्योंकि मुझे नहीं उसकी बात, तो मैं जो वो सुना रहा था ना, वो तो खुद पब्लिक को बोलता हूँ कि भाई ऐसा इंसान ऐसा चलना चाहिए। बाकी तो आत्मा का ज्ञान है वो तो उससे मिला ही नहीं जो मैं चाहता था। इसकी मुझे खोज थी कि सब एक बता रहे हैं, भाई सबका मालिक वो कौन है। सर फिर आप महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में बहन बड़ी है सुदेश देवी ने मेरे को बोला कि भाई एक, फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा क्या लगा। मेरी बहन ने बताया। बहन आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज सत्संग देखने लगा। ही मैं पूरे सत्संग में मेरे इतनी फीड होगी रील, आज तक मैं मैट्रिक क्लास में भी मैं दाने दे के इंसान हूँ। जैसे ना सत्संग सुनने के बहन को बोला मुझे नाम दीक्षा लेनी है, तो नाम दीक्षा मेरी बहन बोली आजकल ऑनलाइन में। मैंने संत रामपाल ऑनलाइन। सर संत नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी? सर अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। लाभ तो ये मेरी कमर जो आज मैं बिल्कुल सीधा, कैसे मेरे को झुकाओ कैसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिससे बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर बहुत पुराना दर्द, मैट्रिक क्लास से मान के दूसरों को दिखाया हूँ, कहीं से मिला। एंड हो जाता था बिल्कुल जैसे शरीर ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऐसे, और मेरा गर्दन, मैं बहुत दुखी रहता था बहुत। और मैं जब ये मेरे में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी बीमारी थी, उनको मैं भुवनेश्वर लेके गया अपोलो हॉस्पिटल में। उनका 5 लाख रुपए खर्चा आया। तो मैं मालिक को याद किया, ये मालिक यही दर्द है, 1 लाख रुपए लगाऊंगा। मालिक मेरे को वो बोला कि ऋषि भाई तू भी करवा, आज यहाँ जब आया है तू भुवनेश्वर में। मैं बोला नहीं भाई तू ही इलाज, बस की बात नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा। तो मैं आ गया। ये कोई भी इलाज नहीं था, मुझे पता है, क्योंकि ये मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। डॉक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक, नहीं सक्सेस तो ठीक, और सक्सेस भी नहीं है। तो मैं देता था मालिक पास इतनी पूंजी नहीं है ना इलाज करवा सकता हूँ, आप ही हैं जो करेंगे ठीक करेंगे, नहीं है तो आप तक। मैं मालिक को करता रहता था। महाराज से दीक्षा लेने 9 महीने के अंदर ऑटोमेटिक फील होने लगा कि कमर में जो दर्द था वो, फिर मैं अपने आप को तोड़ना कि कहीं ना कहीं तो फंस, तो मैं पूरा शरीर को आज तक दर्द नहीं हुआ। ये उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मौत है, पर मैं काल ने के दिए हैं मौत के। पहले तो मैं बाइक गिरा तो सामने रही थी, तो मैं हाथों में निशान है, फोटो भी रखी है मोबाइल में, आ सकता हूँ मैं कि मैं क्या। तो उस टाइम तो बोल दिया कि तू जा, गाड़ी मेरे पीछे आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी। तो
मैं उस टाइम तो कुछ नहीं फील किया, चलो छोटा मोटा चोट आया ठीक है। तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी जाके मैं पूछने लगा, भाई साहब कल जब मेरा गिर गया था मैं, तो तूने क्या देखा? तो भाई मैंने देखा कि तेरे ऊपर से निकल चुका है। मैं अपना कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुन दिन पहले देख के आया हूँ कि अपने उस बना के उसके मुंह से सुन, बिल्कुल वहीं सुन पड़ी नहीं। संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, उन्हीं ने मेरा जीवन दिया है। इतना क्लियर आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं। दूसरा चांस फिर घटना हुई मेरे साथ उसी 10 दिन के बीच में, टिंकू घाटी में मेरे स्पीड में, घाटी में पूरा स्पीड में जो उतर रहा है, तो मेरा ब्रेक बिल्कुल फेल, कोई पैडल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एक झटका गया, सिर्फ मालिक संत रामपाल है कि भाई ए मालिक, भाई मैं क्या करूं? तो भाई अब तो पलटने का चांस नहीं था हमारा। ऐसी जॉब करते करते मेरे दिमाग में सामने मेरे को पेड़ दिखा कि मेरे दिमाग में आया, चल तो इस गाड़ी को ना साइड से पेड़ में ठोक दे ताकि कम से कम गाड़ी टूटेगी, आदमी तो सेफ रहेंगे। तो जैसे मैं उस ठोकने के लिए रोड से तो साइड में लक्की मेरे को कर रहा है, उसकी तरफ मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक आप ही हैं, जो भी कुछ है मैं नहीं कर सकता। जैसे ठोकने लगा तो ये उंगल का फैसला पेड़ स्कॉर्पियो में थोड़ी जैसे स्टैचू बन जाता है। बंद, मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया, मैं गाड़ी को खड़ा किया और रामपाल जी को याद करके बैठ के उस पर बैठे बैठे 2 नाम जपा। और उसके बाद स्कॉर्पियो का किसी को भी पूछ सकते हैं, अगर स्कॉर्पियो का एक बार तेल लीक हो गया ब्रेक का, चारों चक्के में से एक चक्का भी वो कैसे, वो मुझे ही पता है। मेरे रामपाल जी महाराज ने ही इतना बिल्कुल क्लियर कट है मुझे। और फायदा मेरी दुकान जो अभी धन के मामले में चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा, दुकान में राशन, दुकान पहले कुछ भी नहीं थी, और वही मेंटेनेंस अभी भी दिख रही है मेरे को, पर फायदा मेरे को कहाँ से दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आज मेरा इतना फायदा दिख रहा है कि 2 महीना मेरे को दिख रहा है, तो 1 साल 2 महीना में आप जाके कारोबार देख सकते हो। देखने वाले भी ये नहीं मान मुझे, मैं खुद वहाँ पड़ो भाई, मैं सबसे छोटा गरीब आदमी हूँ। आज पड़ोसी भी खुद बोलते हैं नहीं तू बोलता है तू कुछ है। सर महाराज से नाम दीक्षा लेने के बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर महाराज का बहुत सारे चैनलों आज सत्संग आ रहा है, पीली पट्टी चलती है, नंबर लिखा गया मोबाइल नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। सेंटर जो आपका नज़दीकी होगा वहाँ आप पूरा डिटेल दी जाएगी कि भैया आप नामदान सेंटर वहाँ है, और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।